जेमिनी असेंडेंट मिथुन लगन, आप लोगों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट कैसा रहने वाला है, क्या रिजल्ट देने वाला है, यही आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो देखिए, जुपिटर की हमारी सीरीज़ चल रही है जुपिटर ट्रांजिट की। हम काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी सारे असेंडेंट्स के बारे में, और आज जो असेंडेंट हम ले रहे हैं वो है जेमिनी यानी कि मिथुन लगन। ठीक है, तो मिथुन लगन वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट कहाँ हो रहा है, किन किन हाउसेस को इम्पैक्ट करेगा, किन किन एरियाज ऑफ लाइफ उनके इम्पैक्ट करेगा, क्या क्या रिजल्ट्स देगा। ठीक है, आपके करियर का, फाइनेंसेस का, लव लाइफ का, मैरिज का। ठीक है, क्या रिजल्ट्स देने वाला है वो हम सब थॉरोली डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और रेमेडीज़ के बारे में ही बात करने वाले हैं। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जुपिटर जो है अभी तक जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए उनके 12th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, ये मई में या मई मंथ के अराउंड ये इनके फर्स्ट हाउस यानी इनके लगन में ट्रांजिट करेगा। तो देखो, वैसे तो जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जुपिटर का ट्रांजिट सभी के लिए, बट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोगों के लगन यानी कि आपके मेन हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है। अब जुपिटर का ट्रांजिट है क्या? देखो, जुपिटर हर साइन में लगभग 13 महीने के आसपास, 13 मंथ्स के आसपास रहता है, और उन 13 मंथ्स में जुपिटर अपने बेनिफिक इन्फ्लुएंस से आपकी लाइफ में उन एरियाज ऑफ लाइफ जहाँ वो इम्पैक्ट करेगा अपने एस्पेक्ट और अपने प्लेसमेंट से, वहाँ वो पॉजिटिविटी और एक्सपेंशन लाता है। ठीक है, तो जुपिटर का ट्रांजिट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो एक तो लंबा है ट्रांजिट, जैसे सैटर्न का होता है, राहु केतु का होता है, जुपिटर, ये सब के ट्रांजिट बड़े होते हैं, तो ये लाइफ में मेजर चेंजेस लाते हैं। ठीक है, स्मॉल चेंजेस के लिए हम और प्लैनेट्स देखते हैं, वीनस, मरकरी, मून, इन सब के ट्रांजिट्स देखते हैं, बट लंबे चेंजेस के लिए हम लोग हमेशा जुपिटर, सैटर्न और राहु केतु के ट्रांजिट्स को देखते हैं। तो जुपिटर का ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अब जुपिटर के ट्रांजिट को देखने के लिए हमें समझना है कि कौन कौन से हाउसेस को वो इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया जुपिटर का ट्रांजिट। अब जुपिटर होता क्या है? जुपिटर क्या है? जुपिटर इज़ द प्लैनेट ऑफ नॉलेज, जुपिटर इज़ द प्लैनेट ऑफ विजडम, जुपिटर इज़ द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, जुपिटर हमारा मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है, सात्विक प्लैनेट है, गुरु होता है हमारा। ठीक है, विजडम का प्लैनेट है। तो जुपिटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने ट्रांजिट और अपने नेटल चार्ट के प्लेसमेंट में हमेशा देखने के लिए, आपकी लाइफ में फाइनेंसेस को, हैप्पीनेस को, नॉलेज को, इन सब चीज़ों को चेक करने का, और ये बच्चों का भी कारक होता है। ठीक है, तो बच्चे देखने के लिए आपके चार्ट में प्रॉमिस्ड हैं नहीं है, जुपिटर का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपकी वॉइस, वाणी, ये भी जुपिटर से, बिकॉज जुपिटर सिर्फ मरकरी ही नहीं, जुपिटर भी इम्पॉर्टेंट होता है उन चीज़ों को चेक करने के लिए। ठीक है, जुपिटर 2 हाउसेस को रूल करता है, 2 साइंस को, सॉरी, सैजिटेरियस और पाइसेस। तो ये हो गई जुपिटर की बात। ठीक है, अब जुपिटर आप लोगों के लगन में आ रहा है। लगन क्या होता है? देखो, फर्स्ट हाउस क्या होता है? फर्स्ट हाउस किसी भी चार्ट का, चाहे वो आपके मेन चार्ट हो, D1 का हो, चाहे D9 का हो, चाहे D10 का हो, किसी का भी, लगन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज लगन इज़ यू, लगन इज़ योर सेल्फ। लगन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि लगन आपकी इच्छा है, आप कितना स्ट्रांगली किसी चीज़ में अपना फोकस रख सकते हो या किसी चीज़ को कितना स्ट्रांगली सोच के बनना चाहते हो, वो सब आपके लगन से पता लगेगा। आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंस, सब कुछ आपके लगन से होता है। अगर लगन वीक है, लगन लॉर्ड वीक है, तो डेफिनेटली चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो अब देखो, इसीलिए हम बोलते हैं जुपिटर का जब ट्रांजिट या लगन में हो रहा है, तो ये आपके 13 महीने के लिए आपको लगन को स्ट्रॉन्ग करने वाला है। देखो, एक तो हो गया आपका नेटल प्लेसमेंट, वो तो आपके परमानेंट हो गए, उन्हें तो आप चेंज कर नहीं सकते, वो जैसे आपको मिले हैं आप उन्हीं के साथ पैदा हुआ। बट ट्रांजिट और दशा उन चीज़ों को चेंज करते हैं। ठीक है, उन टेम्परेरी टाइम पीरियड्स में आप लोगों को रिजल्ट्स अच्छे बुरे मिल जाते हैं। इसीलिए अगर आपका कोई प्लैनेट ख़राब भी बैठा है बट उसका ट्रांजिट आपके अच्छे हाउस में हो रहा है, अच्छे साइन में हो रहा है, और वो वहाँ पर आपको बेनिफिक रिजल्ट्स देता है, तो वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, यही दशा का काम होता है और यही ट्रांजिट का काम होता है। अब ट्रांजिट यहाँ लगन में हो रहा है तो लगन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जिन जिन हाउसेस को देखेगा, देखो 5th हाउस को देखेगा, 7th हाउस को देखेगा, 9th हाउस को देखेगा, इनको स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठ गया, यहाँ पे प्लैनेट बैठ गया, यहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे बैठ गया, तो इन प्लैनेट्स को वो फ़ायदा करेगा जुपिटर। ठीक है, देखो, जुपिटर की बेसिक नेचर ही बेनिफिक होती है, चाहे वो अपने एनिमी को भी साथ बैठा है, वो उसको हमेशा फ़ायदा ही कराने की कोशिश करेगा। जैसे सैटर्न का नेचर थोड़ा सा नेगेटिव होता है, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेंस में, अगर वो आपके चार्ट में स्ट्रांग भी है, तब भी वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देगा, रुकावट देगा, डिले देगा। सिमिलरली जुपिटर आपको हमेशा फ़ायदा करने के लिए देता है। तो ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक प्रेडिक्शन टूल नहीं है, गाइड है।
तो वो आपको गाइड कर रही है कब आपका टाइम अच्छा है, कब आपका टाइम ख़राब है। अब जब आपको पता है कि आपका टाइम अभी बेटर आने वाला है तो यहाँ पर आप एफर्ट्स को डबल कर दो, तो रिजल्ट्स आपको डबल मिल जाएंगे। अब आपको पता है यहाँ पर आपका टाइम उतना अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रख लो, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर रिस्क ज़्यादा लो। ठीक, तो यही चीज़ें चेक करते हैं हम एस्ट्रोलॉजी से। तो जुपिटर का ट्रांजिट आप लोगों के लिए देखो, पर एक बात इसमें और भी है कि ये सबके लिए जो बातें मैं कर रहा हूँ सबके लिए सही नहीं होंगी। मैं जैसे आपको हर बार बताता हूँ, किसी के लिए कुछ सही होंगी, किसी के लिए ज़्यादा होंगी, किसी के लिए बिल्कुल कम होंगी, किसी के लिए सारी सही होंगी। पर उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है कि यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा है क्या, और ट्रांजिट्स कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, जुपिटर आपके चार्ट में कैसा बैठा हुआ है, मरकरी की क्या पोजीशन है क्योंकि मरकरी के हाउस में जा रहा है। ठीक है, फिर कौन सी दशा चल रही है, फिर नक्षत्र डिग्री वहाँ तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें मिला के जब आप देखते हो तब आप एक्चुअल रिजल्ट्स लेते हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ और बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है या आप लोगों को पूरा चार्ट प्रॉपर देखना नहीं आता तो अपने एजम्पशंस ना लगाएं। एजम्पशंस हमेशा चीज़ें ख़राब करती हैं। गेट अ कंसल्टेशन, किसी से भी लो, ठीक है, बट कंसल्टेशन लो, थॉरो स्टडी कराओ चार्ट का, और तब समझो कि आपके लिए चीज़ें चेंजेस कैसे ला रही। ठीक है, अदरवाइज हमेशा आप परेशान हो जाओगे कि आपको लगेगा कि अच्छा है, अच्छे रिजल्ट्स तो देने रहे हैं, देन वहीं पर आप लोगों को लगने लगता है कि एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, जबकि एस्ट्रोलॉजी काम करती है। पॉइंट होता है देखने का, समझने का। ठीक है, चलिए, तो अब लगन में ट्रांजिट कर रहा है तो देखो लगन में क्या है, सबसे पहले ही आपकी बॉडी को, ठीक है, फिजिकल बॉडी को ये स्ट्रांग रखेगा इस टाइम पे, डिजीज़ से दूर रखेगा। पर ये आपको थोड़ा सा खाने का ज़्यादा दे सकता है या फैट दे सकता है, तो कंट्रोल करें डाइट को और एक्सरसाइज ज़्यादा करें इस टाइम पे। फिर आप देखो आपकी बॉडी में इफेक्ट आएगा। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं उनको अगर जुपिटर है वो लगन में आ रहा है तो उन लोगों को और फ़ायदा होगा। तो कीप डूइंग एक्सरसाइज ड्यूरिंग दिस पीरियड। अपनी बॉडी पे जितना, अपने सेल्फ पे जितना आप काम करेंगे, अपनी लर्निंग को जितना बढ़ाएंगे, आप जुपिटर को उतना फ़ायदा कर रहे हैं और उतना ही फ़ायदा आपको मिलेगा। मैं हमेशा ये टिप देता हूँ, जुपिटर अच्छा करना है तो अपनी लर्निंग बढ़ा दो। सैटर्न अच्छा करना है तो डिसिप्लिन, पेशेंस और हार्डवर्क बढ़ा दो। हर प्लैनेट की एक बेसिक फूड है उसका, जो आप उसको दोगे तो वो ग्रो करेगा। तो जुपिटर का फूड है उसकी नॉलेज। जितना ज़्यादा आप लोग नॉलेज गेन करोगे उतना ज़्यादा आपको जुपिटर फ़ायदा देगा। ठीक है, तो यहाँ बैठ के जुपिटर आपके लगन को, आपकी ओवरऑल बॉडी को बहुत फ़ायदा देने वाला है इस 13 महीने में। डिजीज़ से दूर, अगर डिजीज़ है तो उनको बेटर करने वाला है। ठीक है, ओवरऑल अच्छी हेल्थ देने वाला है आपको। और चीज़ों में मैं बोलता हूँ, अगर जिस भी चीज़, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो एज अ स्टूडेंट, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। पूरी मेहनत के साथ लग जाओ इस अगले 13 महीने में, आप जो चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। ठीक है, बिकॉज जुपिटर इज़ देयर टू ब्लेस यू। और उसका मैं बताता हूँ मैं आगे क्यों बोल रहा हूँ। ठीक, तो लगन से बैठ के आपको ये सारी चीज़ों का फ़ायदा देगा। जॉब में ही फ़ायदा देगा, प्रमोशन में फ़ायदा देगा, तो आप ये सब चीज़ें करो। ठीक, तो ये आपके पर्सनल, आपकी बॉडी के लिए, आपके लिए, अपने लिए, सेल्फ के लिए जुपिटर का लगन में का हो गया। अब उसके बाद आता है जुपिटर आपके 5th हाउस में। अब 5th हाउस क्या है? 5th हाउस इज़ अबाउट चिल्ड्रंस, 5th हाउस इज़ अबाउट लव रिलेशनशिप्स, 5th हाउस इज़ अबाउट स्पेकुलेशन, 5th हाउस इज़ अबाउट एजुकेशन। तो जैसे मैंने आपको बोला अभी कि एजुकेशन, जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो ये, या वो कोई कंपटीशन अपेयर कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये टाइम उनके लिए बहुत अच्छा है। खूब मेहनत कीजिए, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो एजुकेशन वाइज वेरी गुड प्लेसमेंट। फिर लव रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। अब लव रिलेशनशिप में भी अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये बहुत अच्छा टाइम है। आप अपने पार्टनर के साथ खूब अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, बिकॉज 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है। इनफैक्ट आप उसकी केयर बहुत करोगे। ठीक है, एज अ किड, क्योंकि 5th एस्पेक्ट जुपिटर का एज अ किड वाला आपको केयर देता है उस पर्टिकुलर हाउस में। अब अगर आपका फिर आ जाता है आपका बच्चों का, चाइल्ड बर्थ का, तो यहाँ पर बैठ के जुपिटर आपको चाइल्ड बर्थ भी प्रॉमिस करेगा। हैविंग सेड दैट, वहाँ पे हमें और चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, सिर्फ एक ये नहीं, ये एक पैरामीटर पूरा कर रहा है। ठीक है, अगर आपकी और चीज़ें भी यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रही होंगी तो डेफिनेटली चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आपको चाइल्ड बर्थ, अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो अगले 13 महीने में ये चांसेस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका चाइल्ड बर्थ का। उसके बाद आपका जुपिटर आता है 7th हाउस में एस्पेक्ट देता है। अब 7th हाउस क्या है? 7th हाउस इज़ अबाउट मैरिज, बिजनेस, बिजनेस रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनर। ठीक है, पब्लिक मासेस का हाउस है, तो अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो तो वहाँ भी आपकी इमेज, तो यहाँ पर जुपिटर बैठ के आपकी इमेज, सबसे पहले तो आपकी इमेज बहुत अच्छी करेगा। पब्लिक इमेज में आप पब्लिक फिगर हो तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा देगा। ठीक है, फर्स्ट हाउस जुपिटर हमेशा 7th हाउस को बहुत अच्छा ब्लेस करता है। ठीक, उसके बाद आपके मैरिज का अगर योग बन रहा है
आप मैरिज करना चाह रहे हो और चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं दशा वगैरह, और आपका टाइम है मैरिज का, तो ये आपकी मैरिज से ब्लेस कर देगा। ऑलरेडी मैरिड हो तो मैरिज लाइफ को बहुत अच्छा रखेगा अगले 13 महीने, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके बाद कुछ ख़राब हो जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट उस टाइम पीरियड में आप इन्जॉय काफ़ी करोगे अपने पार्टनर के साथ। सेम विद बिजनेस, अगर आप बिज़नेस में हो आपका बिज़नेस ग्रो करेगा इस टाइम पे, तो ज़्यादा एफर्ट्स डालिए। बिज़नेस के लिए मैं बोलूँगा अपने एफर्ट्स डबल कर दो। अगर आप कुछ ग्रो करना चाह रहे हो, एक्सपैंड करना चाह रहे हो, बिकॉज जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपैंड करना चाह रहे हो, एक और बिज़नेस खोलना चाह रहे हो, गो फॉर इट, यहाँ आपको फ़ायदा देगा। बट और चीज़ें भी चेक कर लें, सिर्फ एक इसी पैरामीटर पे ना जाएं। बट डेफिनेटली ये पैरामीटर भी आप लोगों को फ़ायदा देने के लिए आया है। ये चीज़ आपको, ये ट्रांजिट आपको बिज़नेस के एक्सपेंशन में फ़ायदा देने आया है, ठीक है। पार्टनरशिप्स अच्छी हो सकती है, अगर बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए जा रहे हो तो भी ये टाइम बहुत अच्छा है, ठीक। अब उसके बाद आ जाता है आपका 9th हाउस। अब 9th हाउस क्या है? 9th हाउस है लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, 9th हाउस इज़ अबाउट धर्मा, योर फादर, 9th हाउस इज़ अबाउट लक, 9th हाउस आपका होता है पिलग्रिमेज, रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट करने का, ठीक। तो ये सारी चीज़ें 9th हाउस, गुरु का होता है 9th हाउस। अब जुपिटर खुद इसका कारक है 9th हाउस का, और वो 9th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसको ब्लेस करेगा। यहाँ बैठ के फादर को आपको बहुत फ़ायदा देने वाला हो सकता है। आपके फादर अगर जॉब करते हो और वो प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो या कुछ ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उनको ग्रोथ दे देगा। उनकी हेल्थ वाइज भी उनको अच्छा रखेगा। आपको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी दे सकता है, हो सकता है आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हो तो जा सकते हैं इस टाइम पीरियड पे। रिलीजियस प्लेसेस पे जाने का आप लोगों का मन करेगा। कोई अगर आपके गुरु हैं, आप किसी को गुरु मानते हो, तो वहाँ आप विजिट कर सकते हो, उन गुरु से आप मिल सकते हो, उन गुरु के आप पास रह के कुछ और नया सीख सकते हो। एंड दिस इज़ द टाइम यू शुड लर्न, ठीक है। अगर आपके गुरु हैं तो डेफिनेटली कुछ सीखिए, गुरु की सेवा कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपके जुपिटर से अगर आप लोग ये फॉलो करते हैं। ये भी एक टिप है कि अगर आपके कोई गुरु हैं तो गुरु की सेवा कीजिए, फादर की सेवा कीजिए इस टाइम पीरियड। आप देखो आपको जुपिटर के कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। सो 9th हाउस में, 9th हाउस के पे 9th एस्पेक्ट जब जुपिटर का है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़, लक एनहांस होगा अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करो। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रमोशंस हो सकते हैं आपके मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं, इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं, बिकॉज लक इंप्रूव हो रहा है। लक अगर इंप्रूव होगा तो कहीं भी आपको फ़ायदा देगा वो, ठीक है। तो ये जुपिटर का आपका 9th एस्पेक्ट आपको फ़ायदा करेगा। अब देखो, हमने रेमेडीज़ की बात की थी, तो एक तो रेमेडी सिंपल है, हमेशा जुपिटर के लिए ऑलवेज कीप लर्निंग। जितना फ़ायदा करोगे, वैसे भी ट्रांजिट मरकरी के साइन में हो रहा है, जितना कम्युनिकेशन आपका लर्निंग इम्प्रूव करोगे, पढ़ते रहोगे, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये आ गई। दूसरा, ये लोग के जुपिटर फर्स्ट हाउस में आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग कोशिश करो तो पीली चीज़ अपने आसपास रखो। येलो क्लोथ्स विल बी गुड। नहीं पहन सकते हो, कुछ छोटा सा कपड़ा अपने पास रख लो, ठीक है। जुपिटर का मंत्र आपको सब मिल जाएंगे इंटरनेट पे ढूंढ के, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। नॉट नेसेसरी कि आपको करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि करना है, नॉट नेसेसरी। इफ़ यू वांट टू डू, गो फॉर इट, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को, ठीक है। आध्यात्मिक, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप स्पिरिचुअल हो जाओ, बट जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा उधर की तरफ रुझान बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ, बहुत फ़ायदा मिलेगा जुपिटर की वजह से। रिलीजियस प्लेसेस पे तो आप लोगों का वैसे भी जाने का मन करेगा बिकॉज ऑफ द 9th हाउस एस्पेक्ट, ठीक। एज ऑलवेज कुछ भी येलो दान करो, वो आपको फ़ायदा करेगा। थर्सडे के दिन हल्दी का तिलक लगा लो अगर दान नहीं करना, ठीक है, थर्सडेज़ को, तो वो भी आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो आप लोग कर सकते हो और आपको फ़ायदा देगी। अब एक और चीज़ आ जाती है कि देखो, ध्यान क्या रखना है। ध्यान मैंने आपको शुरू में बताया, बॉडी वेट बढ़ सकता है, खाने का ध्यान रखें, और सबसे बड़ा एक्सरसाइज का, ठीक है। क्योंकि अगर फैट बढ़ता है तो बीमारियां आती हैं, तो एक्सरसाइज आप लोगों को रेगुलर करनी है, वो आप ध्यान रखो। ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना है बच्चों की तरफ अगर आपके किड्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये टाइम पे आप ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हो, तो ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना है, ठीक। तो ये चीज़ें आप करो, और ये जुपिटर का ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा।
ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ किन किन का जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए, नेटल जुपिटर। ठीक है, बाकी ये रिजल्ट्स तो आपको मिलेंगे ही। अगर किसी को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इसका इफेक्ट, तो वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर करो कि आप लोगों को कुछ ऐसे इफेक्ट्स मिल रहे हैं। कहीं किसी का लॉन्ग डिस्टेंस प्लान हो गया है जर्नी, कहीं किसी का कोई प्रमोशन मिल गया है, किसी का चाइल्ड बर्थ की न्यूज़ आ चुकी है कि ठीक है दे आर एक्सपेक्टिंग, शादी होने का चीज़ें फिक्स हो रही हैं। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मुझे पता लगे कि हाँ आप लोगों की लाइफ में कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं फॉर जेमिनी असेंडेंट, मिथुन लगन वालों के लिए। ठीक है, और अगर अभी नहीं है तो डेफिनेटली 13 महीने में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो चलिए गाइस, ये मेरा एनालिसिस था आप लोगों के लिए, जुपिटर असेंडेंट जुपिटर ट्रांजिट फॉर जेमिनी असेंडेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय।